देख रहे हैं डीके न्यूज दबंग खबर। रायसेन जिले के बाड़ी कस्बे में अपनी महिला मित्र की मदद से मोबाइल फोन पर नगर धनवान लोगों को हनी ट्रैप जैसे मामले में फंसाने की साजिश रच रही बाड़ी के एक ज्वेलर्स के संचालक का एक ऑडियो क्लिप इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो क्लिप में बाड़ी के ही दो अन्य व्यापारी और एक बैंक मैनेजर को फंसाने के लिए महिला मित्र को आरोपी ज्वेलर्स संचालक राजू सोनी प्लानिंग कर समझा रहा है, लेकिन हनी ट्रैप से पहले ही ऑडियो लीक हो गया और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। वायरल ऑडियो में चर्चा में राजू सोनी अपनी महिला मित्र को इस बात के लिए राजी करते सुनाई दे रहा है कि अखिल सोनी अरुण ज्वेलर्स के संचालक युवा व्यापारी अनिल ठाकुर का मोबाइल नंबर दिया और डीपी पर लगी उस फोटो को देखकर महिला मित्र ने कहा कि मैं कैसे इसकी चर्चा की शुरुआत करूं। तब राजू ने कहा कि जब मेरे से हुई रॉन्ग नंबर बोलकर और उसको बातों में उससे मोहित को फंसा लेना, फिर मिलने के बाद मोटी रकम मिलेगी और मैं ही मामले को सुलझवाऊंगा। 15 मिनट की चर्चा में महिला इस काम को इच्छित हुई, लेकिन पहली बार किसी को इस तरह के फंसाने से उसकी बातों में उलझन भी दिख रही थी। राजू ने महिला को एक नंबर दिया जो अनिल ठाकुर का था। उसने कहा कि इससे भी मोटी रकम वसूल सकते हैं। फिर इसके बाद बैंक मैनेजर का जिक्र हुआ। अगर ये साजिश लीक नहीं होती तो इन लोगों के साथ बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। थाने में रिपोर्ट हुई है, 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक अखिल सोनी करके हैं और एक अनिल ठाकुर हैं। इन लोगों ने आवेदन दिया है कि एक राजू सोनी और राजेश सोनी हैं, वो किसी अपने मोबाइल फ़ोन से किसी महिला से बात कर रहा है और अखिल सोनी और अनिल ठाकुर इनको हनी ट्रैप में फंसाने का प्लानिंग दोनों जने कर रहे हैं। इन दोनों की बातचीत रिकॉर्ड की है उन दोनों में से ही किसी ने, और किसी माध्यम से वो बातचीत का ऑडियो वो जो है वायरल हो गया है। इस संबंध में अखिल सोनी के द्वारा और अनिल ठाकुर के द्वारा थाने में आवेदन दिए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। आवेदन के बाद किस मामले की क्या कार्रवाई की जा रही है? दोनों को आवेदन में कथन लिए गए हैं और एक्चुअल में क्या है कि उसमें जो उनकी बातचीत हुई है, बातचीत के आगे उसके बाद में उन्होंने उसको बातचीत के पालन में एक ऑफेंस की दिशा में जाने का कोई प्रयास नहीं हो पाया। उससे पहले ही बात आउट हो गई है, तो उन्होंने अगला जो एफर्ट्स हो सकता था उनकी बदमाशी का वो नहीं हो पाया है। फिर भी इसमें जो तथ्य जांच के दौरान आएंगे हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। फरियादी ने क्या ये भी शिकायत की कि कॉल करने के फ़ोन आए क्या उनके पास? नहीं, उसके बाद कोई फ़ोन उनके पास कोई फ़ोन नहीं आए हैं। एडिटर इन चीफ देव किरार की रिपोर्ट।